गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो बीएससी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है संकरण या हाइब्रिडेशन। संकरण क्या कहलाता है? संकरण का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक आपस में ऑर्बिटल आपस में मिलते हो, मिलकर के नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और संख्या भी समान होती है, वो ऑर्बिटल मतलब संकरण के अंतर्गत आता है। एक डेफिनेशन बन जाती है कि संकरण कहलाता है। तो सिंपल भाषा में किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी संख्या और उसकी मतलब ऊर्जा समान होती है, ये संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं या संकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, संकरित ऑर्बिटल है। तो मैक्सिमम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी एटम एंड द फर्मेंटेशन हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स ऑफ द इक्विवेलेंट मींस सीधा सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु जब आप मिल करके समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं उसे हम संकरण कहते हैं। संकरण में कुछ नियम या रूल होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका कि संकरण में कक्ष में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन और हम उतने ही नए बनेंगे। कक्षक में जितने भाग लेते हैं उतने नए बनते हैं। इसमें अर्धपूरी, खाली, आधे भरे हुए, पूरे भरे सभी प्रकार के कक्षक जो होते हैं मिलकर के भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। संकरित ऑर्बिटल ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं। जो संकरण जो होते हैं, आप याद रखना कि संकरण में हमेशा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ज्यामितीय संरचनाएं पाई जाती हैं। संकरण के प्रमुख दिशा भी होती हैं, जैसे कि आप देखोगे sp प्रमुख कक्षक है इसमें। ठीक है, sp में p क्या कहलाएगा? प्रमुख कक्षक कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, संकरण में कक्षक आपस में समान होते हैं किंतु अंतरिक्ष जो होता है स्पेस में अभिन्यास भिन्न भिन्न होता है। मतलब संकरण में तो ये समान होंगे पर स्पेस में जाने पर ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे। संकरण विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे मैंने लिख के रखा है sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। अपन को सिर्फ sp3 का ही पढ़ना है, बट मैं पूरा बता रही हूँ। dsp2 संकरण, dsp3 संकरण, d2sp3 संकरण, sp3 d3 यही 7 प्रकार का संकरण होता है। संकरण कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है, जिसमें कि सबसे पहले sp संकरण जो अपन को फोर्थ में है। तो sp मतलब एक s कक्षक और एक p कक्षक जब आपस में मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? sp संकरण कहते हैं। इसमें आपस में समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक कक्षक बनते हैं। ठीक है, sp कक्षक का उदाहरण देखिए बेरिलियम, इसका एग्जांपल ले लो Be बेरिलियम ले लेते हैं, इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसमें एक s कक्षक होगा और एक p कक्षक। मूल अवस्था में रहेंगे तो वो इस तरह रहेगा, देखो। ठीक है, ये 1s कक्षक हो गया और ये p कक्षक। ठीक है, ये देखिए, तो ये मूल अवस्था हो गई। अब मूल अवस्था जो होती है, मूल अवस्था के बाद मतलब ये 2s कक्षक, 1s कक्षक। ठीक है, ये अब मूल अवस्था जब तेजी अवस्था होगी तो ये p वाले में चला जाएगा, तो तेजी होकर के ये p में चला जाता है। तो यही कहलाता है कि जब क्या होता है कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक s कक्षक है, ठीक है, और एक p कक्षक है, आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। हमेशा इसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है। sp जो होता है इसमें 180 डिग्री का कोण या एंगल बनता है, ये चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक px तक कक्षक चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे ना देखो 1s है ना, ये देखिए 1s है, तो मान लो px, py और pz है। ठीक है, तो इसका एक केडी को किसमें चला जाएगा? px में चला जाता है। तो p में जाने का मतलब क्या होता है कि sp कक्षक में sp आ गया और p भी आ गया, इसलिए इसको हम क्या कह दिए? sp कक्षक कह दिए। ठीक है, ये हो गया। इसी का उदाहरण हमने आपको बता दिया, बेरिलियम बता दिया। ठीक है, अब देखो इसमें कितने डिग्री का इसमें लाइनर व्यवस्था रेखीय संरचना होती है। मतलब जो sp कक्षक है इसमें कैसी संरचना होगी? रेखीय संरचना पाई जाती है। देखिए ऐसी अभी 180 डिग्री का क्या बनता है? इसमें एंगल बनता है और इसकी रेखीय संरचना होती है। मतलब जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? इसका रेखीय होता है। और इसमें एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल, क्योंकि p के हमने पहले ही बता चुके हैं 3 भाग होते हैं। देखो p के 3 भाग होते हैं, px, py और pz, एक्सेस जो होते हैं। ठीक है, इसमें px और आपस में मिलकर के एक रेखीय संरचना बनाते हैं जो उसकी 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि दूसरा आपको बता दी sp2 संकरण। अब देखो sp2 का मतलब क्या हुआ? इसमें एक s और दो p कक्षक। तो p में देखो px होता है, py होता है, pz होता है। तो कहां तक आ जाएगा? px तक आ जाएगा और एक s कक्षक आ जाएगा।
करके जाएगा तो कहां तक जाएगा, पी एच और पी बाहर तक जाएगा, क्योंकि sp2 मतलब p के दो कक्षक है, ठीक है, ये हो गया sp2 कक्षक कहलाता है। तो इसमें एक H और P आपस में मिलकर के समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, जिसका उदाहरण है बोरान ट्राइक्लोराइड। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, sp2 संकरण का बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बोरान ट्राइक्लोराइड इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि जो एंगल बनता है 120 डिग्री का, sp2 संकरण होता है, इसमें जो एंगल बनता है 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और इसमें जो इसकी संरचना जो होती है त्रिकोणीय होती है, कैसी होती है, ट्रायंगल या त्रिकोणीय संरचना होती है, मतलब इस तरह की होगी, देखो इसकी संरचना ऐसी होगी, मतलब देखो सीधा एंगल 120 डिग्री का बनता है। तो हमने आज आपको